दोस्तों, टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल की बात करें तो स्टॉक ने वो कमाल कर दिया जिसकी कल्पना किसी को नहीं थी। यानी टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल का शेयर 400 को क्रॉस कर गया और टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल 350 के नीचे चला गया। यानी जिसकी प्राइस 400 डिसाइड की गई थी पैसेंजर व्हीकल की टाटा मोटर की तरफ से, वो तो 50 रुपए नीचे पड़ चला गया। और जिसकी प्राइस सोची गई थी 250-300 के आसपास, वो 400 को क्रॉस कर गया। और इसके पीछे वजह ब्रोकरेज हाउस के एक के बाद एक आने वाले टारगेट और पैसेंजर व्हीकल बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम, जिसकी वजह से ये स्थिति बन रही है। आगे की क्या संभावना उसको जानेंगे। दूसरी तरफ अगर हम टाटा पावर की बात करें, यहाँ पे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। कंपनी बॉन्ड्स जारी करने जा रही है, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए कुछ फंड रेज करने जा रही है। क्या है पूरी अपडेट, उसको भी जानेंगे और क्या टाटा पावर आने वाले समय में बेहतर करेगा। साथ में टाटा स्टील की बात करें, यहाँ पर भी बड़ी लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है, जिसको समझेंगे। यहाँ पे टाटा स्टील की आगे की क्या रणनीति बनेगी उसको जानेंगे, क्योंकि स्टॉक ने पिछले दिनों बहुत ही शानदार तेजी बताई थी, फिर कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी आई। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल की बात करो, 346 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.029% की गिरावट थी। अभी स्टॉक लगातार गिर रहा है। आपको पता होगा कि 400 रुपए में ही आपकी इसकी बाजार में लिस्टिंग हुई थी फिर से। उसके बाद ये 430 तक गया, 30 रुपीज का इसने तेजी बताई। लेकिन आप समझ सकते हो कि जो गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ, तो जो स्टॉक 430 के आसपास पहुंचा, वो 346 तक आ गया। काफी ज्यादा गिरावट हुई इस स्टॉक के अंदर और काफी मायूस भी किया। दूसरी तरफ अगर हम टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल की बात हो, टाटा मोटर्स के शेयर ने कमाल कर दिया। स्टॉक 401 पर आज क्लोजिंग दिया, 3.66% की जबरदस्त तेजी के साथ। यानी आप देखिए इसकी जो वैल्यू रखी गई थी 260 के आसपास, और आप देखिए लिस्टिंग के बाद ये 330 तक चला गया था। लेकिन जो 330 का जो स्टॉक है, वो आज 400 को पार कर गया। बहुत ही बेहतर इसने किया है। यानी आप समझ सकते हो कि एक तरह से सबको आश्चर्यचकित कर दिया है। इसकी कीमत इस समय, इसकी वैल्यू कमर्शियल व्हीकल की पैसेंजर व्हीकल से आगे निकल गई है। तो तेजी के पीछे सबसे बड़ी वजह एक के बाद एक ब्रोकरेज की तरफ से नई रिपोर्ट जारी करना, बुलिश बन जाना। तो बोफास्ट सिक्योरिटीज की तरफ से भी एक नोट लाया गया जिसमें कहा गया कि स्थिर मार्केट शेयर, मार्जिन डिसिप्लिन, डाउन साइकिल और इसके दौरान जो एम्प्लॉयड कैपिटल पर 35% का रिटर्न, ROC जो कम रेगुलेटरी रिस्क के साथ, कुछ आप देख सकते हो कि प्रमुख फैक्टर है जिसने सीबी स्टॉक के अंदर संभावित तेजी का वातावरण बना दिया। और इसकी रेट जो री रेटिंग है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, इसकी रेटिंग बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ब्रोकरेज फर्म को कंपनी के डोमेस्टिक्स और यूरोपियन बिजनेस में रिकवरी की काफी उम्मीद है। फाइनेंशियल ईयर 2026 से 28 के दौरान एबिटाडा 15% CAGR से बढ़ने की उम्मीद है। यानी बोफा सिक्योरिटी इस समय बहुत ज्यादा बुलिश है सीवी के बिजनेस को लेकर। तो यहाँ पे बोफा सिक्योरिटीज का कहना है कि आईओ की डील से इक्विटी वैल्यू में बढ़ोतरी होगी, साथ ही बैलेंस शीट में कर्ज कम होना शेयर को आगे बढ़ने के लिए एक मजबूत स्थिति प्रदान करेगा। टाटा मोटर्स ने जुलाई 2025 में आईवेको ग्रुप को खरीदने की डील की घोषणा की थी। ये डील 30,000 करोड़ रुपए की है, लेकिन इसमें आईवेको का डिफेंस बिजनेस शामिल नहीं है। आईवेको यूरोप में कमर्शियल व्हीकल की एक नामी कंपनी है। इस डील के बाद एक ग्लोबल कमर्शियल व्हीकल कंपनी बन जाएगी टाटा मोटर। डील 2026 के पूरा होने की उम्मीद है। तो ग्लोबल मार्केट में भी अब तेजी से बढ़ेगी। टाटा मोटर का कमर्शियल व्हीकल बिजनेस काफी शानदार करेगा। तो इसीलिए बोफा सिक्योरिटी इस समय बहुत ज्यादा बुलिश है। तो इंडिया में कमर्शियल व्हीकल बिजनेस में 3 साल तक कोई ग्रोथ नहीं दिखाई दी थी, अब मामूली रिकवरी की उम्मीद दिखाई दे रही है। इसलिए ब्रोकरेज फर्म JP मॉर्गन टाटा मोटर के स्टॉक पर पॉजिटिव है। ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि वित्त वर्ष 2026-28 के दौरान कंपनी का EBITDA 13% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट यानी CAGR से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो 162 अरब डॉलर का कैश फ्लो जनरेट होगा। ब्रोकरेज बुलिश है और अन्य फैक्टर भी इसमें आप देखिए काम करेंगे, जिसमें प्राइसिंग डिसिप्लिन, एवेको डील आदि भी शामिल है। तो यहाँ पे JP मॉर्गन भी बहुत ज़्यादा बुलिश है। तो एक के बाद एक ब्रोकरेज हाउस बहुत ज़्यादा बुलिश है सीवी बिजनेस को लेकर। तो ये देख सकते हो कि 1 अक्टूबर को कंपनियां दो हिस्सों में बढ़ चुकी है। कमर्शियल व्हीकल का बिजनेस है जो उसका नाम अब चेंज होकर टाटा मोटर्स लिमिटेड हो चुका है। 12 नवंबर को बाजार में BSE पर 330 से ये लिस्ट हुआ था और NSE पर 335 से लिस्ट हुआ था। और आप देख सकते हो कि आज वही स्टॉक 400 तक पहुंच गया है। जबकि 14 अक्टूबर 2025 को 400 की प्राइस से PV का बिजनेस लिस्ट हुआ था, लेकिन आज वो 350 के नीचे आ गया है। तो आप देख सकते हो कि जो स्टॉक ऊपर था वैल्यू, वो नीचे आ गया, लेकिन जिसकी वैल्यू नीचे थी वो ऊपर आ चुका है। फाइनली आने वाले समय उम्मीद यहाँ से काफ़ी बेहतर दिखाई दे रही है।
यहाँ पे पीवी व्हीकल के बिजनेस में गिरावट के पीछे की जो सबसे बड़ी वजह ये भी है कि सरकार ने मोटर कैप स्टैंडर्ड एक नई पॉलिसी लागू की है। अब देखिए कैफ स्टैंडर्ड के तहत एक जो प्रावधान किया उसका कड़ा विरोध कर रही है टाटा मोटर। टाटा मोटर का मानना है कि छोटी पेट्रोल कारों को नियमों में ढील देने से देश के क्लीन एनर्जी मिशन में पीछे हटने जैसा होगा। इस खबर से आपको देखें तो ये बताए कैफ मानक क्या है। ये टाटा मोटर के प्रावधान के लिए इसका विरोध हो रहा है, क्योंकि अब आप देखिए जो भी छोटी कार होगी, जो उसका वजन कम होगा, साइज में कम होगा, उसको टैक्स में काफ़ी राहत मिलने वाली है। तो ऐसे में जो ईवी कार है वो तो बिकेगी नहीं, ऐसा टाटा मोटर को लगता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो कैफ का पूरा नाम है कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी, और ये देख सकते हो कि यह किसी एक कार पर नहीं बल्कि एक कार में कंपनी के सभी मॉडलों के एवरेज पर लागू होता है। इसको लाने का उद्देश्य है कि कंपनियों को ऐसी कारें बनाए जो कम ईंधन का इस्तेमाल करे और हवा में जो पॉल्यूशन उसको कम करे, कार्बन डाइऑक्साइड कम छोड़े। तो यहाँ पे सरकार ने 2027 से 32 के लिए जो नए नियम बनाए उसमें 909 किलो से कम वजन की जो 1200 सीसी की जो कम इंजन और 4 मीटर से छोटी पेट्रोल कारों पर थोड़ी राहत या छूट दी जा सकती है, ऐसा प्रावधान रखा है, जिसमें मारुति सुजुकी जैसी कंपनियों को फायदा होगा जो छोटी कारें बेचती है, और इसीलिए ये उनके लिए फायदे का सौदा है। लेकिन टाटा मोटर की जो थोड़ी साइज में बड़ी है और उसका आप देखें तो वेट भी ज़्यादा है, ऐसे में वो कारें इतनी नहीं बिकेगी, इसीलिए टाटा मोटर यहाँ पे इसका विरोध कर रहा है। तो टाटा मोटर ने देखो कि पीएमओ को पत्र लिखकर इस छूट का विरोध किया है। इलेक्ट्रिक कारों का भविष्य खतरे में दिखाई दे रहा है। टाटा मोटर का कहना है कि अगर एक पेट्रोल कारों को छूट मिल जाएगी तो कंपनियों को इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इससे भारत का क्लीन एनर्जी का जो मिशन है वो धीमा पड़ जाएगा। टाटा मोटर इस समय ईवी सेगमेंट में मार्केट लीडर है, इसलिए वो चाहता है कि नियम सभी के लिए समान रूप से हो, सबको उसी दायरे में रखा जाए। तो देख सकते हो कि यहाँ पे आने वाले समय क्या उम्मीद होती है, लेकिन जो भी होगा इसलिए फिलहाल पीवी के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली बात तो है। अब यहाँ पे हम बात करें टाटा पावर कंपनी लिमिटेड की 374 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 1.11% की गिरावट देखने को मिली। तो यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल गई, टाटा पावर आने वाले समय 2000 करोड़ रुपए फंड जुटा सकती है, और टाटा पावर बॉन्ड बेचकर 2000 करोड़ रुपए की जुटाने की योजना बना रही है। बॉन्ड की बिक्री गुरुवार से शुरू हो सकती है। इस बॉन्ड की जो जुटाई गए पैसे, इसका इस्तेमाल पुराने लोन को चुकाने में, रिन्यूएबल एनर्जी के पोर्टफोलियो को मजबूत करने के लिए, जो प्रोजेक्ट है उसमें निवेश करने के लिए, और कंपनी की नियमित व्यावसायिक जो आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए किया जाएगा। तो कंपनी 2000 करोड़ की फंड रेजिंग कर रही है। तो टाटा पावर देख सकते हो कि 2 साल से ज़्यादा समय से पहली बार बॉन्ड जारी कर रही है। कंपनी ने 1000 करोड़ रुपए की कीमत के 2 बॉन्ड जारी करने की योजना बना रही है। एक बॉन्ड की अवधि 3 वर्ष की होगी, दूसरे की 5 वर्ष की होगी। इन्हें शेयरों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, ये बॉन्ड्स के रूप में ही रहेंगे। तो ये देखिए 3 साल के बॉन्ड पर 19 दिसंबर 2028 को जो है मैच्योरिटी होगी। लगभग 7.05% की ब्याज दर मिलने की उम्मीद है। 5 साल के बॉन्ड पर जो उसकी 19 दिसंबर 2030 को मैच्योरिटी होगी, उस पर लगभग 7.25% की इंटरेस्ट रेट दी जाएगी। तो म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनी और बैंक जैसे बड़े निवेशक इस बॉन्ड में निवेश करने की संभावना रखते हैं। तो आने वाले समय आप टाटा पावर अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कुछ शानदार फैसले करिए। उम्मीद है कि आने वाले समय टाटा पावर बेहतर करेगा। तो फिलहाल बॉन्ड्स कब जारी होंगे, ईटी की तरफ से जो ईमेल भेजा गया था उसका जवाब कंपनी ने नहीं दिया है। आईसीआईसीआई बैंक और यस बैंक बॉन्ड जारी करने में सहयोग कर रहे हैं। दोनों बैंक 300 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदेंगे, बाकी 1400 करोड़ रुपए के बॉन्ड अन्य निवेशक के लिए उपलब्ध होंगे। तो ये देखिए शुक्रवार 19 दिसंबर को बॉन्ड जारी होने की उम्मीद है कल, लेकिन कंपनी की तरफ से इसके ऊपर अभी कोई जवाब नहीं दिया गया है। यहाँ पे अगर हम क्वार्टर 2 की बात करें तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें 1% की गिरावट देखने को मिली, जो 919 करोड़ के आसपास था। पिछले एक साल पहले 926 करोड़ का प्रॉफिट था। रेवेन्यू में भी 0.97% की गिरावट हुई, जो 15,545 करोड़ के आसपास रहा है। पिछले एक साल पहले 15,698 करोड़ के आसपास था। हल्की सी कमी आई, लेकिन ओवरऑल कंपनी का प्रदर्शन काफी बेहतर। अब टाटा पावर में एलआईसी ने जम के खरीदारी की। करीब 3 करोड़ से ज्यादा के शेयर कंपनी ने खरीदे हुए सितंबर क्वार्टर के दरमियान, यानी लगातार अपनी होल्डिंग एलआईसी बढ़ा रही है टाटा पावर में। ये उम्मीद करा कि आने वाले समय टाटा पावर बेहतर करे। अब टाटा स्टील की तरफ चलते हैं। 167 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 1.40% की गिरावट देखने को मिली। तो स्टॉक थोड़ा सा इस समय प्रॉफिट बुकिंग की चपेट में आ गया। लेकिन यहाँ पे आप देख ही सकते हो कि पिछले महीने भर पहले आप देखें तो स्टॉक 186 का इसने एक फ्रेश हाई बनाया, काफ़ी अच्छी दौड़ लगाई, और यही इसका 1 ईयर 3 ईयर का हाई है। वैसे 3 मंथ का लो इसका 160 के आसपास है, जबकि 1 ईयर का लो 120 के 2 के आसपास है। 3 ईयर का लो 101 का है, और 5 ईयर का लो 58 का है। तो स्टॉक काफ़ी बेहतर करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो टाटा स्टील की बात करें तो कंपनी इंडिया और यूरोप सहित ग्लोबल मार्केट में 35 एमटीपीए के आसपास क्रूड स्टील की कैपेसिटी के साथ काम कर रही है, और कंपनी का लक्ष्य कि 2030 तक वो 40 एमटीपीए तक अपनी
कारोबार को बढ़ा देगी। यहाँ पे कंपनी के डेट की बात करें तो सितंबर 2025 तक कंपनी पे करीब 87,000 करोड़ से लेकर 88,000 करोड़ का टोटल डेट है। जहाँ कंपनी ने क्वार्टर 2 में फाइनेंस 2026 में 9,106 करोड़ रुपीज़ का कंसोलिडेटेड एबिटाडा जो बेहतर कैश फ्लो भी बताया है। तो भले ही कंपनी पे कर्ज ज़्यादा हो लेकिन कंपनी का बिजनेस पटरी पे है, लगातार बढ़ ही रहा है और कैपेसिटी एक्सपांड हो रही है, इसके लिए कर्ज लिया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए टाटा स्टील के टोटल अगर आप देखें तो फाइनेंस 2026 के क्वार्टर 2 में एबिटाडा में 46% की सालाना ग्रोथ देखने को मिली है, जो 9,106 करोड़ तक पहुंच गया है। साथ ही प्रति टन एबिटाडा भी में मजबूती देखने को मिल रही है। कंपनी लगातार अपने डेट प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कर रही है। तो कुल मिला के स्थिति टाटा स्टील की काफ़ी अच्छी है और आने वाले समय उम्मीद है कि टाटा स्टील काफ़ी बेहतर कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।